अभी तो बेचारे इजरायली बंकर से बाहर आए थे 40 दिन के बाद। अभी तो इजराइल में थोड़ा ये हुआ था कि चलो भाई अब खुले में सांस ले सकते हैं कि उधर से हिजबुल्लाह के रॉकेट पहुंचने लगे। लगभग 400 लोगों के नरसंहार के बाद कौन चुप रहेगा भाई। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई की और रात को मिसाइलें दागना शुरू की। पूरे इजराइल में सायरन बजना शुरू हुआ। हालांकि वो ईरान की मिसाइलों की बात अलग होती है, उसका जलवा अलग है। ये वो मिसाइल है, ये रॉकेट है। तो रॉकेटों को रोकने में कामयाब लगभग हुआ है इजराइल। देखिए हालांकि सायरन घंटों तक बजते रहे और बेचारे इजरायली जो हैं, जो हगना मूतना जिनका हराम था, अब वो फिर से बंकर में। उधर कुवैत ने आधिकारिक तौर पर इल्जाम लगाया और कहा कि या तो ईरान ने हम पर हमला किया है या तो ईरान के किसी समर्थक ग्रुप ने हम पर हमला किया है। ये दोनों स्टेटमेंट जारी किए गए हैं। 2 पेज का स्टेटमेंट है कुवैत के द्वारा। नाराज हुआ है कुवैत काफी। इसके बाद ईरान खेल गया और भाई ईरान सीख गया खेलना कैसे है। ईरान ने तुरंत जवाब दिया, तुरंत कह दिया कि हमने और हमारे किसी संगठन ने कुवैत पर हमला नहीं किया। जापान का सबसे बड़ा अखबार, सरकारी अखबार है जापान टाइम्स ने क्या लिखा है देख लो, आप पढ़ लो, पढ़ता तो इतना आता ही होगा। जापान टाइम्स ने लिखा है कि अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रेक जो लगाया और अपने फैसले बदले, यह दिखाता है कि ईरान बहुत ताकतवर है और अमेरिका की भी ताकत की, ट्रंप की भी एक ताकत की लिमिट है। इतना ताकतवर है नहीं जितना अमेरिका दुनिया को दिखाता और बताता है। और आज की तारीख में भी पूरी दुनिया का 20% ईंधन और एनर्जी कंट्रोल कर रहा है ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जरिए, और ईरान ही अपनी शर्तों को रख रहा है। जापान टाइम्स ने बोला है, यानी जापान के लोगों को यह बात समझ में आ गई है कि ईरान शेर है, लेकिन हमारे बीच सिर्फ नफरत से जल रहे सुअर के बच्चे हैं। नहीं ईरान नहीं, फिर उनको बाबा भाई ईरान ताकतवर नहीं है, फिर कौन ताकतवर है? तुम्हारे अब्बा हैं जो ठीक से कार्यक्रम नहीं कर पाए और गलती से तुम पैदा हो गए हैं? हजरात, आधी रात के बाद भारतीय वक्त के मुताबिक रात को 3 बजे मेरे पास अपडेट आया कि ईरान की एक डेलीगेशन जो टीम है वो पहुंच चुकी है, इस्लामाबाद पहुंच गई है। इस्लामाबाद में ये हो गया है, वो हो गया है, होटल भी पहुंच गए हैं और फाइटर जेट उड़ रहे थे और ईरान पहुंचे थे जहाज पाकिस्तान के ईरान की टीम को लेने के लिए। ये तमाम चीज़ें चलती रही और कई बार ऐसा हुआ कि हमने अपडेट रिकॉर्ड करना शुरू किया और पता चला कि फेक न्यूज़ है, अभी कंफर्म नहीं है ना। तो आपके सामने तस्नीम न्यूज़ है जो ईरान का है, स्टेट चैनल, उसने कंफर्म किया कि खबर फेक चल रही है। ये जो खबर चलाई जा रही है कि ईरान की टीम नेगोशिएशन के लिए इस्लामाबाद पहुंच चुकी है, ये खबर झूठी है। ये किसने कहा? तस्नीम मीडिया ने कहा। उधर डोनाल्ड ट्रंप परेशान हो चुका है और भाई धमकी भी ठीक से नहीं दे पा रहा है। अब ये देखिए, फुस्सी को कह रहा है कि ईरान बहुत गंदा काम कर रहा है और डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, कुछ लोग कहेंगे। आप सोचिए कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जहाज को निकलने नहीं दे रहा है। दैट इज नॉट एग्रीमेंट वी हैव, हमारा ये कोई एग्रीमेंट नहीं था, इस तरह की बात नहीं थी। बहरहाल आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप एक जहां कह रहा था कि
ईरान की सिविलाइजेशन को मिटा देंगे। अब वो कह रहा है स्टेट ऑफ होर्मुज खोल दो ना, खोल दो। मेरे दोस्तों, अमेरिका का एक और अखबार है और अमेरिका के अंदर ये बातें चल रही हैं, ठीक है। द न्यूयॉर्कर बहुत बड़ा अखबार है, कह रहा है कि अमेरिका और ईरान का सीज फायर हो गया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो पुराने ज़माने की घिसी पिटी सोच है, अभी वही सोच है। क्या सोच है? कि मैं कुछ भी कर लूँगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मेरे मन में जो आएगा मैं कर सकता हूँ। भाई पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जिगरा दिखाया, भाई मान गया मैं उनको। उन्होंने इजराइल को खरी खोटी सुनाई और कहा, पिछला बयान याद होगा, पाकिस्तान ने बहुत कुछ कहा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि पूरे इलाके में आतंक मचाने वाला इजराइल है, नरसंहार करने वाला इजराइल है, कैंसर है इलाके के लिए। ये बहुत भड़के पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, यहां तक कह दिया कि खतरा है ये इलाके के लिए, ये सीज फायर खराब कर रहा है। जहां हम सीज फायर बात कर रहे हैं, ये नरसंहार कर रहा है। अब दोस्तों, पाकिस्तान के इस बयान पर प्रधानमंत्री का दफ्तर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, भाई रिएक्शन देता है तुरंत। कहता है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जो इजराइल के लिए गंदी और घटिया तरीन बातें कही हैं, वो ऐसा स्टेटमेंट है कि हम किसी भी गवर्नमेंट से कबूल नहीं कर सकते, किसी भी गवर्नमेंट की ऐसी बातें एक्सेप्ट नहीं कर सकते, स्पेशली वो जो क्लेम करता है कि हम न्यूट्रल हैं और हम शांति चाहते हैं। जरा नोट कीजिएगा, मैं ये पहली बार देख रहा हूं कि इतने खतरनाक बयान के बाद जहां इजराइल चढ़ जाता है, इजराइल पाकिस्तान पर भड़का ही नहीं। नॉर्मल है, न धमकी दी न कुछ किया। क्या हो गया भाई इजराइल? अब तुम्हें खौफ पाकिस्तान से भी आ रहा है क्या? पाकिस्तान से भी डर रहे हो क्या? हैं, कुछ पाकिस्तान ने दबा दिया तुम्हारा? खेल कर दिया पाकिस्तान ने। एक और बड़ा अपडेट दूं, दिल खुश हो जाएगा आपका। जो नेटो का चीफ है वो अमेरिका पहुंचा था मिलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप से, और डोनाल्ड ट्रंप इतना भड़का, इतना भड़का, इतना भड़का, अजी इतना भड़का कि रिपोर्ट कह रही है वो चीख रहा था, पागल कुत्ते की तरह चीख रहा था, चिल्ला रहा था। और इतनी बात खराब हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया नेटो के चीफ से कि मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा। फिर बाहर मीटिंग खत्म जब हुई, बाहर आया आदमी, जब पूरी मीटिंग खत्म हो गई तो ये ऐलान किया गया, हर अखबार ने बताया कि मीटिंग काफी खराब रही, इससे बेहतर तो मीटिंग ना ही होती। मेरे दोस्तों, ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर, भाई साहब दिल जीत लिया इस आदमी ने। भाई जहां अमेरिका इजराइल धमकी देते थे, वहां धमकी अब गरीबाब दे रहे हैं। रीट्वीट किया है अपने उन शर्तों को और कहा कि टाइम इज रनिंग आउट। और इससे पहले कह चुका है ईरान कि अगर डील नहीं मानी जाती है, हमारी शर्तें नहीं मानी जाती है, तो बेहतर जंग होगी। हजरात, उधर यूएई के अमीर ने क्या कहा है? कहा यूनिटी दिखाने के लिए अपने घर की छत पर यूएई का झंडा लहराओ। और मेरा दोस्त कालिया अनस भाई, वो तो उसमें रहता है, फ्लैट में, अपार्टमेंट में, फिर उसके बाद छत ही नहीं है। अरे बादशाह साहब, मेरे दोस्त को ही दिलवा दो। पहले आप एक काम करो, जो भी वहाँ इंडियन रहते हैं उन तमाम लोगों को, भारतीयों को, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, आप उन्हें बढ़िया बढ़िया मतलब पूरा एक विला दिलवाइए। मैं पूरे भारत के मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई जो भी यूएई में रहते हैं मांग करता हूँ, आपके पास तो बहुत पैसा है, दिल भी बहुत बड़ा है आपका, सिर्फ दिल ही बड़ा है और तो छोटा छोटा है। तो आप एक काम कीजिए, तमाम भारतीयों को एक एक विला दिलवाइए। मैं कसम खा के कहता हूं, मेरे प्यारे भारतीय इतने बढ़िया लोग हैं कि झंडा क्या लहराएंगे भाई, आपकी फोटो भी लगाएंगे विला की एंट्री पर, और खूब बड़ा सा झंडा लगा के रखेंगे यूएई का, जब तक यूएई में रहेंगे। हजरात, यूनिटी दिखा भाई। तुम्हारे यहां यूनिटी टूटी कब? सवाल यह है, तुम्हारे अपने लोग और जो तुम्हारे यहां गए हुए हैं बिजनेस करने के लिए, वो तुम्हारे खिलाफ हुए कब? मतलब कुछ भी। अरे यार, मोदी जी की वीडियो देख ली क्या, ढोल पीटने वाली? अरे बर्तन बजवाते हैं ना मोदी जी, ये काम सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं, तुम्हारी औकात नहीं है।
कि जो काम हमारा प्रधानमंत्री करवाए वो तुम कॉपी करो। जूता लाओ रे। अब इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, एक दो नहीं, अब ज्यादातर मीडिया खुलकर पूरी कहानी बता रहे हैं कि 2 दिन पहले जो डील हुई, सीज फायर हुआ, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की हालत इतनी खराब थी, इतना उतावला था डोनाल्ड ट्रंप कि उसने ईरान की तमाम शर्त मानी और शर्त में क्लियर ईरान ने मेंशन किया था कि लेबनान में भी सीज फायर होगा। डोनाल्ड ट्रंप राजी हो गया था। फिर उसके बाद जब इजराइल भड़का, इजराइल जिद पे आया, तो प्रेशर इतना बना डोनाल्ड ट्रंप पर कि डोनाल्ड ट्रंप बाद में पलट गया। यानी पहली ही शर्त से डोनाल्ड ट्रंप पलट गया। मेरे दोस्तों, रिपब्लिकन्स, अमेरिकी रिपब्लिकन्स को अब डर बैठ गया है सीने में। यह रही रिपोर्ट कि अब जो चुनाव आएगा उसमें ट्रंप तो जाएगा ही जाएगा और रिपब्लिकन का कोई व्यक्ति जीत भी नहीं पाएगा, क्योंकि ईरान ने जो इज्जत उछाली है वो अब वापस नहीं आएगी। ये बहरीन इतना सा है दोस्तों, इतना सा, मैप में देखिए इतना सा, मतलब अगर हम जोर से छींक देंगे तो बह जाएगा साला। और बातें देखो इसकी, सही पिटाई है। कह रहा है बहरीन हमें मुआवजा चाहिए, हमारा जो नुकसान हुआ है मुआवजा दो और ईरान को सजा मिलनी चाहिए। मतलब आप इनका खौफ देखिए, अभी भी ये हरामजादे ये नहीं बोल पा रहे हैं कि जंग अमेरिका ने शुरू की, अमेरिका हमें मुआवजा दे, अमेरिका के डिफेंस सिस्टम बेकार साबित हुए, हथियार बेकार साबित हुए, पूरा मुआवजा अमेरिका दे ना। ईरान पे चढ़ेंगे क्योंकि ईरान कुछ कहता ही नहीं है। ईरान भाई को भाई मानता है, ठीक है। अगर भाई ना मानता तो अरबों को दिखा देता। अभी तो सिर्फ ट्रेलर था ईरान का। हज़रत शहीद खामनाई का 40वां था। आप देखिए, इंसान को इंसान होने की जरूरत है हक से प्यार करने के लिए। जो चर्च है, चर्च ईसाइयों का चर्च तेहरान में, उसके अंदर जनाब खामनाई के जो है 40वें पर प्रोग्राम रखा गया। लोगों ने शोक, ईसाई समुदाय ने शोक व्यक्त किया अपने धार्मिक स्थल पर। और सुनना चाहोगे गोदी मीडिया मेरे मुंह पे? अब सुनो अमेरिका का मीडिया क्या कह रहा है। द इकोनॉमिस्ट ने छापा है, ईरान अमेरिका की जंग में डोनाल्ड ट्रंप सबसे बड़ा लूजर है, सबसे बड़ा लूजर। अमेरिका का अखबार साफ लिख दिया है टॉप पर अपने कि डोनाल्ड ट्रंप इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट लूजर। इस जंग का सबसे बड़ा लूजर डोनाल्ड ट्रंप। इसी तरह से इजराइल का सबसे बड़ा अखबार हारेट्स, जिसने लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप पीछे हो गया है, यानी अमेरिका पीछे हट गया है और ईरान भारी पड़ा है और ईरान अब बातचीत के जरिए एक नया कानून बनाने वाला है जो उसको फायदा पहुंचाएगा। अब आइए थोड़ा ईरान का नुकसान जान लीजिए। ईरान में 3000 लोगों की शहादत कंफर्म की गई है। हज़रत अप्रैल के महीने में रशिया ने अपने तेल से डबल पैसा कमाया है। जितने लोग रशिया से दूर थे, तमाम देशों ने रशिया से भर भर कर तेल खरीदा है। ब्रिटेन ने भी अमेरिका इजराइल के मुंह में मुंह दिया और कह दिया कि इस सीज फायर की बात में, डील वाली बात में, ईरान जो बातें रख रहा है उसमें, इस डील में लेबनान भी शामिल होना चाहिए। इजराइल जो लेबनान पर खतरनाक हमले कर रहा है यह सरासर गलत है। उधर कनाडा ने भी झटका दिया इजराइल को और अमेरिका को, कहा कि यह जो लेबनान पर बड़े हमले कर रहा है, लेबनान पर इजराइल जो लगातार खौफनाक हमले कर रहा है, हम इसकी निंदा करते हैं। मोहतरम हज़रात, पूरी दुनिया में ऐलान हो चुका है और ऐलान ये किसी ने नहीं किया है, सबको दिख रहा है, सबको पता चल चुका है, सबने ये जंग अपनी आंखों से देखी है, सबको पता है कि अमेरिका बुरी तरह से हारा है। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।